नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। 21 जून को ही क्यों मनाते हैं योग दिवस, जानिए। आइए आपको बताते हैं इस दिन का इतिहास और महत्व। आपको बता दूं कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से सेहत को कई सारे फायदे मिलते हैं। योग से होने वाले इन्हीं फायदों के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं डेहरी ऑन सोन B/2 के ग्राउंड में, जो आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार के जवानों ने किस तरह से योग अभ्यास कर रहे हैं। और सीधे लाइव तस्वीरें आप डेहरी ऑन सोन ग्राउंड से देख रहे हैं। आप सीधे देखिए किस तरह से योग दिवस मनाया जा रहा है। दिवस के अवसर पे इस योगा सभा में उपस्थित आदरणीय पुलिस उपाधीक्षक महोदय, अफसर और इस परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुगण, इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय में बिहार से बिलोंग करते हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को इस स्थान पे पहुंचाने में पर ये जो ख्याति प्राप्त हुई है, इसकी भूमिका अग्रणी रही हुई है। तो इसके अवसर पर एक योग सभा का आयोजन किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएं, चाहे वो पद्मासन हो, आपका अर्ध पद्मासन हो या सिद्धासन हो। दोनों कलाई, दोनों घुटने पे आपका ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, आपका मेरुदंड बिल्कुल ही सीधा, अपने बाजू को बिल्कुल ही ढीला कर दें और आहिस्ता से अपने आंखों को बंद कर दें। अपनी चेतना को एक बार सिर से लेकर के पैर तक अवलोकन करें। यदि कहीं पर भी हार्डनेस महसूस हो रहा है, कड़ापन महसूस हो रहा है, उसे आप रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। आपका सिर, आपका गर्दन, आपका मेरुदंड बिल्कुल ही एक सिर में, सिर से लेकर के पैर तक अवलोकन। अब आप अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। महसूस करें कि जब आप श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन रूपी नम वायु, शीतल वायु आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी उष्ण वायु आपके शरीर से बाहर निकल रही है। इस स्थिति में आपका शरीर बिल्कुल ही पावरफुल होता जा रहा है। आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रूपी गंदी जो वायु है शरीर से बाहर निकलती जा रही है। आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है, आप ऊर्जावान बनते जा रहे हैं। आप अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य पर ले चले, दोनों भावों के बीच का वह भाग जहां पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, उस भ्रूमध्य पर एक जलती हुई ज्योति, एक दीपक की कल्पना करें, उसे देखने की कोशिश करें, उसे महसूस करने की कोशिश करें। उसे देखते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का रिसाइट करेंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास अंदर,
मेरे द्वारा पढ़े गए शांति पाठ को आप लोग पीछे से दोहराएंगे। इसमें जो हमारा कमर है, कमर का ऊपर वाला भाग इसमें आपका ट्विस्ट होगा। अगर हम कहते हैं राइट, एक बार देख लीजिए, ये जो हमारे आगे है सर हैं, इनको एक बार नंगा हम लगाना चाहेंगे। अगर मैं कहता हूं राइट, ये देखिए राइट में ऐसा बनता है, तो जितने पीछे की ओर मूवमेंट कर सकते हैं उतने पीछे की ओर मूवमेंट करते हैं। बीच में श्वास लेना, दाएं बाएं, इसमें आते समय श्वास को छोड़ना, बाएं। तो स्टार्ट करना चाहेंगे, सामने आ जाए, राइट। आप जितने पीछे की ओर ट्विस्ट कर सकते हैं, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट। अब डायरेक्ट चलते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बीच में पैर क्लोज, हाथ नीचे, 3 बार लंबा घड़ा सांस। ये तीनों फंक्शन के द्वारा, एक में मेरुदंड को हम ट्रैक्शन किए, दूसरे में बेंडिंग किए और नंबर 3 में मेरुदंड को ट्विस्ट किए। तीनों के द्वारा हमारा शरीर उच्च अभ्यास के लिए तैयार हो गया। जो हमें शरीर को चाहिए, ये प्रक्रिया हो गई। एक बात, ये जो तीनों अभ्यास है, ये तीनों आसन है। अगर जिससे कब्जियत की भी समस्या होती है तो सुबह में 2 गिलास गुनगुना पानी लेकर के इस अभ्यास को स्टार्ट करना चाहेंगे, सामने आ जाए, राइट। आप जितने पीछे की ओर ट्विस्ट कर सकते हैं, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट। अब डायरेक्ट चलते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बीच में पैर क्लोज, हाथ नीचे, 3 बार लंबा घड़ा सांस। ये तीनों फंक्शन के द्वारा, एक में मेरुदंड को हम ट्रैक्शन किए, दूसरे में बेंडिंग किए और नंबर 3 में मेरुदंड को ट्विस्ट किए। तीनों के द्वारा हमारा शरीर उच्च अभ्यास के लिए तैयार हो गया। जो हमें शरीर को चाहिए, ये प्रक्रिया हो गई। एक बात, ये जो तीनों अभ्यास है, ये तीनों आसन है। अगर जिससे कब्जियत की भी समस्या होती है तो सुबह में 2 गिलास गुनगुना पानी लेकर के इस अभ्यास में हम अपने आप को तैयार करते हैं। अपने ग्राउंड सीट के अंतिम सीधे पर आप आ जाए, पीछे नहीं आगे की ओर। ग्राउंड सीट के अगले भाग पे जो है वो ठीक है। आंखों को बंद करें, नमस्कार के लिए तैयार करें। ये महसूस करें कि सुबह का समय, ये सुबह की बेला, ये सूर्योदय हो चुका है और सूर्य की किरणें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। और मैं मानसिक और शारीरिक रूप से सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हूँ। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट साधना है, 12 आसनों का एक ऐसा हठ योग का अभ्यास जो पूरे शरीर को एक्सरसाइज करता है। आगे सर हैं, इनके माध्यम से जिसको समस्या होगी मैं डायरेक्शन बोलता जाऊं। लंबा घड़ा सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर, आपका हर्ष उतासना, जितना पीछे जा सकते हैं। इसमें श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पैर में किसी प्रकार का खम नहीं रहेंगे, हाथ नीचे लाएं, आप जितना नीचे जा सकते हैं। दाहिना पैर पीछे, आपका घुटना जमीन को, दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। आप अपने भ्रूमध्य को देखें, ऊपर की ओर देखने की कोशिश। अब बायां पैर दाहिने पैर के पास, इसमें माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार। आपका घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी, इसमें श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए कोबरा पोज, श्वास को छोड़ते हुए माउंटेन पोज। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में।
लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर, फिर प्रणाम मुद्रा में हाथ को नीचे करें, हाफ आवृत्ति हुआ, फिर एक प्रणाम मुद्रा, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर। आपका बायां घुटना जमीन को स्पर्श करेगा, आप अपने भ्रूमध्य को देखेंगे, फिर माउंटेन पोज, दोनों आपका दाहिना पैर बाएं के पास, हिप को ऊपर करें, शरीर को बिल्कुल झुला दें। अष्टांग नमस्कार, आपका घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी जमीन को स्पर्श करेगी, फिर कोबरा पोज, फिर माउंटेन पोज, पीछे की ओर ले जाएं, आपका हिप ऊपर, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, बायां पैर दाहिने के पास, फिर अपने हाथ को ऊपर हस्त उत्तासना, लंबा गहरा सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। तो यह आपका एक आवृत्ति हुआ। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 3 सेट का अभ्यास, अधिक से अधिक आप इसको ले सकते हैं। तो एक आवृत्ति हम लोग और करना चाहेंगे। हाथ नीचे, फिर 1 प्रणाम मुद्रा, 2 हस्त उत्तासना, ऊपर की ओर लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासना, फिर दाहिना पैर पीछे, आपका दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श करेगा, बायां पैर दाहिने के पास, माउंटेन पोज। अष्टांग नमस्कार, आपका घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी जमीन को स्पर्श, कोबरा पोज, ऊपर की ओर जितना तोड़ सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि नाभि के नीचे वाले भाग जमीन को स्पर्श करें। फिर माउंटेन पोज, बायां पैर दाहिने के पास, फिर अगला पैर आगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे की ओर, फिर प्रणाम मुद्रा, हाथ नीचे, हाथ फिर 1 लंबा गहरा श्वास, 2 श्वास छोड़ते हुए, 3 बायां पैर पीछे, इसमें हॉर्सेस पोज, बायां घुटना जमीन को स्पर्श करेगा, माउंटेन पोज, दाहिना पैर बाएं के पास, अष्टांग नमस्कार, कोबरा पोज, माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में ध्यान रखें कि आपकी एड़ी को अगर जमीन की ओर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं तो पूरा खिंचाव मिल जाता है। दाहिने पैर दोनों हाथों के बीच में, इसमें हॉर्सेस पोज, बायां पैर दाहिने के पास, पादहस्तासना, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर हस्तुतासना, प्रणाम मुद्रा, हाथ नीचे। माने कम से कम सूर्य नमस्कार का अभ्यास ये आसन में स्थिरम सुखम आसनम, सुख पूर्वक हमारे शरीर की जो स्थिरता प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो आसन है। तो आसन के अंदर हमारे शरीर को चाहिए, इनके द्वारा शरीर को पूरा हमें कंप्लीट ये प्रक्रिया मिल गई। और आसन के द्वारा हमारे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसमें स्फूर्ति आती है, उसको एक्टिव होता है। हमारा कफ, वात और पित्त जो 3 जो समस्याएं होती है, तीनों समस्याओं को संतुलित किया जाता है। और नंबर 3 हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो 3 प्रक्रिया के द्वारा ये जो 4 सेट है, एक में क्या किए, एक में हम अपने आप को ट्रैक्शन किए ऊपर की ओर, नंबर 2 में क्या किए, बेंडिंग किए बाएं और दाएं, नंबर 3 में क्या किए, अपने कमर से जो बॉडी को ट्विस्ट किए, और नंबर 4 सूर्य नमस्कार में क्या किए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किए। एक बार शरीर को पीछे ले गए और एक बार शरीर को आगे ले। इतने मूवमेंट के द्वारा आसन की प्रक्रिया 10 से 15 मिनट का अभ्यास में आसन को परिपूर्णता दिया जा सकता है। अर्थ योगा अनुशासनम, अनुशासन इसका आपका बड़ी चीज होता है। तो आप लेट जाएं और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज के पहले हम लोग एक रिलैक्सेशन का अभ्यास 2 मिनट का आसन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में फैलाओ, दोनों हथेली थाई के बगल में। एक बार अपने शरीर का सिर से लेकर के पैर तक अवलोकन करें। लंबे गहरे श्वास लें और लंबे गहरे श्वास को छोड़ें।
सिर्फ दाहिना हाथ। एक हम लोग उदर श्वसन का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के पहले एक छोटा सा उदर श्वसन का अभ्यास 2 मिनट का। 10 से 1 तक हम लंबा, इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि अगर हम हमारे नाभि क्षेत्र में अभी भी एक माने हलचल हो रही है, श्वास लेते हैं उदर क्षेत्र में फैलाव होता है, श्वास छोड़ते हैं उदर क्षेत्र में संकुचन होता है। तो 10 से 1 तक एक उल्टी गिनती शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर, इनहेल, उदर क्षेत्र में मैक्सिमम फैलाव करें, फिर श्वास को रिलीज करें, उसकी भी संख्या होगी 10। इनहेल 9 और एक्सहेल 9। 10 से लेकर के 0 तक की एक उल्टी गिनती को स्टार्ट करें। करते हैं ना, तो हमें एक शांति मिलती है। प्राणायाम में अपने फेफड़ा का तो एक्सपेंड करते हैं, हम श्वास लेने की देखिए, ये नाड़ी शोधन का स्टार्टिंग प्रक्रिया बहुत, इसका आपका स्टेज 1st, 2nd, 3rd, 4th, लेकिन सिंपल प्रक्रिया मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि बाएं से लंबा गहरा श्वास लेते हैं, नो स्पीड एंड नो साउंड। जितना स्लोली आप लंबे गहरे श्वास को ले सकते हैं वो बाएं नाक से लेते हैं। जब बाएं नाक से लेते हैं तो ये अनामिका अंगुली हमारे जो ये बायां नासाग्र होता है इसको फ्री छोड़ देती है। जैसे हम ले लेते हैं इसको बंद कर देते हैं और दाहिना से इसको जितना लंबा है उसको हम छोड़ते हैं। एक पहचान आप पहचानिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का एक्सहेल हमेशा इनहेल से अधिक होना चाहिए। इसमें कुंभक भी लगता है लेकिन आगे की प्रक्रिया है। पहले लंबा गहरा श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास को छोड़ना, फिर दाहिने से लंबा गहरा श्वास लेना, फिर बाएं से छोड़ना। ये एक सेट किया बनाए, बिल्कुल स्लोली, साउंडलेस। अगर आपके नसाग्र पर अगर रुआ का फाहा भी अगर रख दिया जाए तो उड़ना नहीं चाहिए। आप अंदाज लगा सकते हैं वो श्वसन क्रिया कितनी होती है स्लोली। 8 सेट का अभ्यास स्टार्ट करें। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। आपकी आवाज हमारे पास तक आ रही है, आपकी आवाज पड़ोसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल स्लो, आई एम बिल्कुल ही साउंडलेस। एक बात इसमें ध्यान ये कि मेरुदंड किसी भी स्थिति में आपका तिरछा नहीं होगा। आपकी गर्दन, आपका मेरुदंड बिल्कुल ही एक स्थिति में। पैर में समस्या है, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। लेकिन प्राणायाम मेरुदंड को सीधा रखने का एक शर्त है। ये अगर इसको आप तिरछा करेंगे तो उसके लिए आपको समस्या हो जाएगी। तो आप मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी बिल्कुल आपके मेरुदंड के बाएं और दाएं साइड में उपस्थित है। आप लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें, फिर दाहिने से लें, फिर बाएं से छोड़ें। फिंगर भ्रूमध्य के ऊपर है, जिससे लेते हैं बाएं से लेंगे अनामिका फ्री हो जाएगी, दाहिने से लेंगे अंगूठा फ्री हो जाएगा। इसमें कनिष्ठिका का, लिटिल फिंगर का कोई योगदान नहीं है। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। इत्मीनान से इस अभ्यास को करते जाएं। ये जैसे ही 8 सेट की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, वो आंखों को बंद रखेगा, धीरे से हाथ को नीचे कर लेगा और जो लंबे गहरे ले रहे हैं उसे इस प्रक्रिया को आराम से लेते रहें। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, इसमें काउंटिंग बढ़ता जाता है।
1:2 की प्रक्रिया होती जाती है, आगे चल के कुंभकाइट होता जाता है। बीच में गए, आंख को बंद करे, मेरुदंड को सीधा, लंबा गहरा श्वास ले और भौंरे की तरह गुंजन स्टार्ट करें। पीछे तक आवाज जा रही है तो आप इस भ्रामरी अभ्यास को स्टार्ट करें। अभी भी कुछ लोग मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। हाइपरटेंशन, अनिद्रा की बीमारी, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करने का 15% तक अधिक आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने की इसकी भूमिका है। आठ चक्र का अभ्यास इसका करना है। लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास को ये जो हमारी गला है, गला से भौंरे की तरह गुंजन करना है। पूरे वाइब्रेट होने दें। पूरे 8 सेट का अभ्यास, लंबे गहरे श्वास लेना, भौंरे की तरह गुंजन। 8 आंखों को खोलेंगे नहीं, जिसका हो जाएगा वो हाथों को नीचे करेंगे और माइंड के अंदर जो वाइब्रेट हो रहा है उस वाइब्रेट के प्रति सजग, मस्तिष्क के अंदर जो स्पंदन हो रहा है उस स्पंदन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। आंख को बिल्कुल बंद रखेंगे। इसका हो गया, अपने माइंड के अंदर वो जो स्पंदन है उस स्पंदन को महसूस करने की कोशिश करें। अब ये आपका कैप्सूल नंबर 3 हो चुका है। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते जाएं। योग निद्रा एक प्रत्याहार की विधि है जिसमें हमारा शरीर तो रिलैक्स करता है लेकिन हमारी चेतना योग निर्देशन में कार्य करती रहती है। एक बार जब यह अभ्यास शुरू हो जाएगा तब से शरीर में किसी प्रकार का मूवमेंट हम नहीं कर सकते हैं। अभी कहीं पर भी अगर आपको हार्ट कड़ापन खिंचाव महसूस हो रहा है, अपने आप को सेट कर ले, अपने पैरों को सेट करें, अपने शरीर को सेट कर ले, बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास को छोड़ें और शरीर के ऊपर से लेकर के नीचे तक उसको रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। आहिस्ता से अपने आंखों को बंद कर लें। आप अपनी चेतना को बाहरी आवाजों के प्रति सजग करें, सिर्फ बाहरी आवाजों के प्रति।